से हम लोग बैकग्राउंड का कर सकते हैं सो दैट वी कैन एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग जो कारण बताते हैं श्री अरविंद ट्रोजन वार का। जो ट्रॉय था प्राइम किंग के अंडर, बहुत ही डेवलप्ड समाज था उसका, एक मोनार्क के रूप में बहुत डेवलप्ड थे वो लोग। लेकिन उसको ये जो ग्रीक्स थे ये लोग उनके कंपैरिजन में सैवेजेस जैसे थे, उतने डेवलप नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको विजय दिलाया गया। तो क्यों दिलाया गया? तो उसका कारण ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कोई पार्ट या कोई भी समाज में एक वर्ग अगर बहुत विकसित करता है और बाकी वर्ग साथ में विकसित नहीं करते हैं तो उसको नीचे आना पड़ता है ताकि सब चीज को एक साथ लेके चल पड़े। सो इवन इंडिया में जो हुआ था, एक टेंडेंसी हुआ था कि केवल एक ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करेगा, एलिट ग्रुप, ब्राह्मण क्षत्रिय, बाकी सब बिल्कुल नीचे रह गए थे। तो पूरा वो समाज को पूरा तोड़कर नीचे आके एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर। तो उस समय भी यही चीज हुआ था लगभग। ट्रॉय जो था उसके पास जो शक्तियां थी, जो ज्ञान था और जो ऑकल्ट पावर्स था, उसके कंपैरिजन में ग्रीस में कहीं पर कोई आसपास नहीं था। और फिर भी उस सभ्यता को नीचे आना पड़ा ताकि पूरा ग्रीस एकजुट होकर डेवलप कर सके। और उसी के बाद जो नया चीज आया ग्रीस के अंदर, वो 3-4 चीज आया। एक आया जिसको शेरविन कहते हैं, इट क्रिएटेड हेलास, हेलेनिक कल्ट, हेलेन से आता है वो वर्ड। तो उसमें 3-4 चीज प्रमुख था। एक, वो रीजन प्रधान राज्य बन गया, जहां पर सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता था तर्क शक्ति को। और उसके बाद बहुत सारे फिलॉसफीज आए ग्रीक के अंदर। उसके पहले प्राण शक्ति, तब तर्क, रीजन बिकेम ए वेरी स्ट्रांग मूवर। दूसरा चीज जो आया ग्रीस में, ट्रूथ और ब्यूटी, इसको बहुत अधिक महत्व देने लगे। और ब्यूटी एंड ट्रूथ एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग द ब्यूटी ऑफ फॉर्म। तो ट्रूथ और ब्यूटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया। तीसरा जो चीज आया वो था डेमोक्रेसी, और चौथा फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ये 4 चीज ग्रीस के अंदर आया ये ट्रॉय के समाप्त होने के बाद। ट्रॉय के समय में जो इंडिविजुअल था, वो जो राजा था, वो सब कुछ था, और एक बात जो राजा कह देता था वो सबको मानना पड़ता था। इसीलिए तो पूरा विध्वंस हुआ अगर एक तरह से देखा जाए। और कितना बर्बरिक वो पूरा जगह था कि जब हेलेन का विवाह हुआ तो हेलेन बहुत सुंदर थी, और उसको कुछ हद तक ऐसा माना जाता है कि मेनेलॉस ने मिसट्रीट भी किया काफ़ी हद तक, बिल्कुल उसको निर्वस्त्र करके ले जाना असेंबली में, इस तरह का चीज़ भी किया है। तो उस पर सब राजाओं की आंख थी। तो सब राजाओं ने मिल करके एक संधि किया था कि यदि हेलेन कभी कष्ट में आएगी तो हम सब मिल करके लड़ेंगे। तो हेलेन एक तरह से नगर वधु के रूप में जानी जाती थी। तो अगर उसका एक बैकग्राउंड, तो इसीलिए जब ये युद्ध हुआ हेलेन को लेकर के, हेलेन के साथ प्रॉब्लम हुआ, तो सारे के सारे राजा एकजुट हुए क्योंकि ये उनका संधि था। और ग्रीस में अगर कोई व्यक्ति था एकमात्र जो ट्रॉय को समाप्त कर सकता था, वो था एचलिस। तो एचलिस का ये बहुत बड़ा रोल है। वो देव पुत्र है, आधा देव है आधा मनुष्य है। उसकी जो पिता हैं किंग पेलियस, वो मनुष्य हैं, और उसकी जो माँ है थेटिस, ये देवी है। और उसको ही ये वरदान था कि यदि एचलिस चाहे तो केवल एचलिस के बिना ये युद्ध माने ट्रॉय हारेगा नहीं। और एचलिस के डेस्टिनी में ये था कि ये या तो मृत होगा एक रिलेटिवली यंग एज में, यंग एज मतलब उसका भी बेटा भी था, युद्ध में लड़ता है एचलिस का, या फिर लेकिन वो मर जाएगा लेकिन उसकी कीर्ति सदा अमर रहेगी। या फिर एचलिस रिफ्यूज कर सकता अपना डेस्टिनी को, उसके पास डेस्टिनी का चॉइस था और वो जानता था कि वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा लंबे समय तक, लेकिन कीर्ति मर जाएगी। तो उसकी माँ ये जानती थी, तो बचपन से उसने एचलिस को पास के राज्य में भेज दिया था। उसको बड़ा किया गया था एक लड़की के तरह, लड़की का वस्त्र पहन के ऐसे करके। और एचलिस को मालूम था, तो शुरू में वो रिफ्यूज करता है वार में जाने के लिए, लेकिन फिर ओडिसियस आता है और उसको मना के समझा बुझा के, और जब वार में आता है तो ही इज द हीरो ऑफ दी पूरा जो ये ट्रोजन वार है। बेसिकली इट इज अराउंड एचलिस। तो पिछली बार हम लोगों ने बुक ऑफ एचलिस पर शायद रुके थे, या शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो थोड़ा सा उसको पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर हमने कहाँ तक पढ़ा था। ये बुक ऑफ एचलिस है, और टेल्थाइबस जो गया था पूरा संदेश लेकर, दूत,
और वहाँ लौट कर आता है पेंथेसिलिया, और ये सारे के सारे जो ग्रीक जो ट्रोजन्स हैं वो कहते नहीं, हमको संधि नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, हम युद्ध लड़ेंगे क्योंकि ट्रॉय का ये स्वाभिमान का बात है। तो वापस आता है। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग, बड़े इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है श्री अरबिंदो के। तो ये आकर के उनको बोलता है कि देखो वो लोग तो संधि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं। और उसमें कुछ एक लाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिस्क्राइब किया है कि जब एचलिस के, अब वो खेमे में, खेमा माने टेंट के अंदर प्रवेश करता है दूत, तो उसके खेमे में एचलिस किस तरह से बैठा है ये बताया है। अब देखो श्री अरबिंदो किस डिटेल में जाके हाउ ही पेंट्स ए पिक्चर, आपको लगे आप एक्चुअली देख रहे हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव पोइट्री। देयर ऑन ए काउच रिक्लाइंड इन हिज ब्यूटी माइटी एंड गोल्डन, एचलिस को डिस्क्रिप्शन है, इन हिज ब्यूटी mighty and golden, loved by the fates and doomed by them, माने loved by the fates, भाग्य उसके साथ है और भाग्य नहीं उसको डूम किया हुआ है। क्या डूम किया है कि he has to die and without him there cannot be the victory, both things, loved by the fate and doomed by them, spear of their will against Troya, माने भाग्य ने उसको चुना है अपने भाले की नोक के तरह एचलिस को। और एक्चुअल डिस्क्रिप्शन होमर का आता है कि जिस टेंट में एचलिस रहता था वो 1000 किलो से जड़ा हुआ, और उसका जो मुख्य द्वार था उसको बंद करने के लिए जो एक लोहे का एक रॉड था, और कहते हैं कि 3 ग्रीक्स उसको उठाते थे, अच्छे खासे ग्रीक्स, और 3 और उसको अंदर में डालते थे, इतना भारी था। एचलिस अकेला उसको उठा करके अंदर डाल सकता था। दैट वाज हिज माइट। You can imagine what kind of a person. So there on a couch reclined in his beauty, mighty and golden, loved by the fates and doomed by them, spear of their will against Troya. You know, it reminds us कि हम लोग सोचते हैं ना भाग्य इसका साथ है, तो भाग्य किस किस तरह से साथ देता है, मतलब it is doomed, he is doomed, and yet that is destiny. Peleus, hero, son by the foam white child of the waters, जो नदी था उसका बच्चा है थेटिस का, तो इसलिए चाइल्ड ऑफ द वाटर्स, ड्रीमिंग रिपोज्ड एंड हिज डेथ गिविंग हैंड हंग लैक्स ओवर द काउच साइड। वो दिखा रहे हैं कि वो रिक्लाइनिंग माइटी एंड गोल्डन मानो किसी स्वप्न में खोया हुआ है, और वो हाथ जो लोगों को मृत्यु देता था वो लैक्स रेस्ट कर रहा था काउच के ऊपर। अब नाउ लुक एट द डिस्क्रिप्शन, श्री अरबिंदो एकदम ही ब्रिंग्स इट क्लोज टू आईज। नियर हिम डार्क आइड ब्राइसियस, ब्राइसियस जिसको वो जीत करके जो शुरू में वार होता है छोटा सा, तो ब्राइसियस ट्रोजन है लेकिन ये ले आता है, और एगेमेम्नॉन ब्राइसियस राजा है, तो वो अपना राज्य अधिकार दे करके जबरदस्ती एचलिस से ब्राइसियस को ले जाता है। ये बैकग्राउंड है। तो एचलिस रिफ्यूज कर देता है कि तुम मुझे नहीं लौटाओगे ब्राइसियस तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो एक लंबे समय तक एगेमेम्नॉन नहीं वापस करता और युद्ध में ये लोग हारते जाते हैं। अंत में विवश होकर वो ब्राइसियस को वापस कर देता है एचलिस को। तो ब्राइसियस ट्रोजन वहाँ की एक मेड है, अच्छी नोबल फैमिली की है, लेकिन यहाँ पर अभी एक स्लेव गर्ल के रूप में है। नियर हिम डार्क आइड ब्राइसियस द फेटल एंड ब्यूटिफुल कैप्टिव, वो जिसको उसने कैप्टिव के रूप में लाया। sung to the Grecian victor chants of the land of her fathers, sang the chant of Ida, the tale of the glories of Troya। तो वो क्या कर रही है, उसके पास वो लायर है, वो बजा रही है, और पेरिस वो एचलिस वहाँ पर लेटा हुआ है रिलैक्स्ड होके। नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन। ट्रोजन बॉयज एंड मेडन्स सैट नियर द सिंगर एंड लिसन, ये सब जो स्लेव के रूप में पकड़े गए थे वो सब भी आसपास बैठ के सुन रहे हैं। Heart delighted if with some tears, for easy are mortal hearts to be bent by fate, and soon we consent to our fortunes. But in the doorway Automedon stood with the shadowy argue। अब अचानक इस माहौल में प्रवेश करते हैं दोनों। अब ये बताता है कि उन लोगों ने क्या बोला है। तो टेल्थाइबियस बता रहा है कि जो ट्रोजन्स हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया है
हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन अब टेल्थीबियस उसको रिपीट करेगा अपने वर्ड्स में. डेथ एंड द फायर में प्रिवेल ऑन अस, नेवर अवर विल्स शैल सरेंडर. माने मृत्यु नाच सकती है, अग्नि में भस्म हो जाएंगे हम, पर हमारा विल सरेंडर नहीं करेंगे. वो ट्रोजन्स हीरोज बोल रहे हैं. लोअरिंग प्राइम्स हाइट्स एंड डार्कनिंग इलियन स्प्लेंडर. अगर हम ऐसा करेंगे तो राजा प्राइम का जो ऊंचाई है, जो ग्लोरी है, जहां पर वो बैठा है, उसको नीचे कर देंगे और इलियन के ऊपर कालिक पोत देंगे. वो हम नहीं कर सकते. नॉट ऑफ सच सायर्स वेर वी बॉर्न, बट ऑफ किंग्स एंड ऑफ गॉड्स. लैरिसन, नॉट विद हर गोल्ड ट्रॉय परचेजेस सेफ्टी, बट विद हर स्पीयर पॉइंट. हम ऐसे बाप की संतान नहीं है कि तुम सोना देकर हमको खरीद लो, ऐसा नहीं है. अगर हमको सेफ्टी खरीदेंगे तो अपना भाला का नोक पर, अपना शक्ति के बल पर खरीदेंगे. लुक एट द वीर रस दैट श्री अरविंद ब्रिंग्स इट. स्टैंड विद द यूथ इन द वार फ्रंट, एचलिस कॉल ऑन दाई हेल्पर्स. अब एचलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आ जाओ तुम मैदान में सामने. स्टैंड विद द यूथ, तुमने संकल्प लिया है ना कि खदेड़ोगे हमको इंदस तक, आ जाओ तुम, और अपने जितने भी हेल्प करने वाले हैं सबको लेके आ जाओ. आर्म्ड टू डिसेंड फ्रॉम द काम ऑफ ओलंपियन हाइट्स टू दाई सकर. देवताओं को बुला लो अपना साथ देने के लिए ओलंपियन हाइट से. हेजिंग दाई फेम फ्रॉम डिफीट, फॉर वी ऑल डिजायर दी इन बैटल. माइटी टू एंड दी और टेम एट लास्ट बाय द फ्लड्स ऑफ द ज़ैंथस. आ जाओ, देवताओं को बुला लो ताकि तुम्हारे फेम की रक्षा कर सके, और हम लोग इस समय या तो तुमको मार डालेंगे या तुम्हारी ग्लोरी को टेम करेंगे. दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड टू एचलिस. अब आगे वो बोलता है पेंथेसिलिया ने क्या बोला है. पेंथेसिलिया का बैकग्राउंड तो याद है आप सबको. सी ऑफ रिनाउन एंड ऑफ वैलर दैट फिलेस्ट द वर्ल्ड विद द र्यूमर. एचलिस को एड्रेस कर रही कैसे. सी ऑफ रिनाउन, जिसका यश फैल गया है समुद्र, 7 समुद्रों के पार. स्पीड ऑफ द बैटल इनकार्नेट, मॉर्टल इमेज ऑफ एरिस. एरिस जैसे हमारे यहाँ कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं, वैसे उनके यहाँ एरिस. तो एरिस का साक्षात तुम जो अवतार हो, एक्चुअली इसको एड्रेस कर रही है. टेरर एंड टॉनी डिलाइट लाइक ए लायन वन हंट्स और इज हंटेड. सिंह के समान हो, जिसको जो शिकार करता है या जिसका शिकार करने मजा आता है शिकारी को. ड्रेड ऑफ द वर्ल्ड एंड माई टारगेट, स्विफ्ट फुटेड ग्लोरियस हीरो. जिससे सारा संसार भयभीत होता है, कांपता है, और मेरा जो लक्ष्य है स्विफ्ट फुटेड हीरो. दस हैव आई इमेज दी, सन ऑफ पेलियोस, ड्रीमिंग इन कंट्रीज फार फ्रॉम दाई नॉलेज, इन माउंटेन्स दैट नेवर हैव रंग टू दाई वार क्राई. मैं स्वप्न देखती थी तुम्हारे बारे में. ओ आई हैव लॉन्ग्ड फॉर दी वॉरियर, देयरफॉर टुडे बाय दाई मैसेज सो वाज आई सीज्ड विद डिलाइट दैट माई हार्ट वॉज हर्ट विद इट्स रैप्चर. तुम्हारे मैसेज से कि तुम युद्ध करना चाहते हो, मैं इतना आनंदित हुई कि मेरा दिल दुखने लगा आनंद से. ना यू सी, दिस इज सो ट्रू. खुशी के आंसू जिसको कहते हैं, तो आनंद से. नोइंग टुडे आई शैल गेज विद माई आईज ऑन दैट विच आई इमेज्ड ओनली इन एयर ऑफ द माइंड और मेट इन द पाथ्स ऑफ माई ड्रीमिंग. दिस हैव आई प्रेज्ड दी फर्स्ट विद माई स्पीच, विद माई स्पीयर आई वुड आंसर. मैंने तुमको प्रेस कर दिया अपने वाणी से कि तुम्हारा स्वप्न देखा है, आज तुमसे मिलने को मैं उत्सुक हूं. अब उत्तर जो दूंगी तुम्हारी बात का, वो मैं अपने भाले से दूंगी. विद माई स्पीयर आई वुड आंसर. और उसने बोला था, मैसेज में क्या बोला था, कि तुम क्या लड़ने आई हो, लड़की हो, जाओ अपना खेत खलियान में रहो, वहां पर तुम किसी विवाह कर लो, शादी कर लो, नहीं तो एक्चुअली इसकी तुम स्लेव बन के आओगी. तो अब उसको बोलती है, प्रोमिसेस कैप्चर इन वार एंड फेम एज द स्लेव गर्ल इन थाया. तुम मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि स्लेव गर्ल लेके जाओगे. श्योरली आई थिंक दैट डेथ टुडे विल रिप्लाई टू दैट प्रॉमिस. नाउ आई विल गिव दी माई आंसर एंड वान दी आर वी एनकाउंटर. अब मैं बताती हूं मैं कौन हूं. नो मी क्वीन ऑफ ए रेस दैट नेवर वॉज कॉन्कर्ड इन बैटल. मैं उस रेस की हूं, वहां से आ रही हूं जिसको युद्ध में किसी ने पराजित नहीं किया. सब एक से एक आए थे, एशिया से आई थी. शी वॉज द ओनली एशियन हु जॉइंड द बैटल. नो मी आर्म्ड विद ए स्पीयर दैट नेवर हैज मिस्ड इन द कॉम्बैट. और मेरे भाले ने कभी अपना टारगेट को मिस नहीं किया है, ऐसा मेरा अचूक निशाना है.
देयर वेयर माई कार व्हील्स रन, गुड फ्रूट गेट्स द हस्बैंड्समैन आफ्टर, दिस दाउ नोएस्ट, एजेक्स हैज टोल्ड दी, thy friend in his dying, has not Merion's spirit come in thy dreams then to warn thee? कहता है जिसको मारा एजेक्स, मेरियन बड़े बड़े योद्धा थे, तुमको आके बोले नहीं है कि कौन हूं मैं? Didst thou not number the Argives over I came to the battle? कितने लोगों को मार करके मैं जिनके मुंडी के ऊपर सिर रख के आई हूं. Number them now and measure the warrior Penthesilea. Nay, if thou hast that strength, then hunt me, O hunter, and seize me. If it is thy hope indeed that the sun can turn back from the Orient, but if thou canst not, death of myself or thyself thou shalt capture. तो मुझे अगर सच में पकड़ना चाहते हो तो करो हंट, देखते हैं तुम कितने बड़े सिंह हो और मैं कितनी बड़ी सिंहनी, और यदि नहीं कर पाए तो या तो आज मैं मरूंगी या तुम मरोगे. दिस इज द लुक एट द स्पीच दैट शुड पुट. आई मीन होमर की इलियड भी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन नथिंग कंपेयर टू दिस. तो वो कहते हैं कि नाउ यू नो, अब जो ये पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और श्री अरबिंदो इसके बारे में बताते हैं कि एचलिस इस समय एक ऐसे दौर पर खड़ा है. वो आप देखेंगे संधि प्रस्ताव भेज रहा है ना, वो उसको माना जाता था कि ये संधि का सोच भी नहीं सकता है, लेकिन यू नो उसको ही लव्ड वार. लेकिन एचलिस के अंदर अचानक एक कन्वर्शन आ रहा है, मच लाइक अर्जुना. अर्जुना जो जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा है, वहां पर आके उसके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, कंपैशन का भाव आ रहा है, मित्रता का भाव आ रहा है. एचलिस के अंदर इससे क्रोध नहीं आ रहा है. श्री अरविंद बताते हैं कि वो सोल है जो एक वॉरियर मोड से अब एक डिफरेंट इवोल्यूशन की तरफ जा रही है. तो ये जो पैसेज है वो उसको डिस्क्राइब करता है. अब नॉर्मली एचलिस ऐसा सुन करके एक्सपेक्ट करता है व्यक्ति की क्रोध में तमतमा कर उठेगा और अपना उठाएगा बर्छा और बोलेगा चलो मैं देखने आता हूं, या कुछ ऐसा बोलेगा. बट एचलिस क्या करता है? म्यूजिंग हर्ड एंड वॉज साइलेंट ए वाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ एचलिस. वेल डिड आई नो वॉट रिप्लाई वुड कम विंग्ड फ्रॉम द प्रिंसेस ऑफ ट्रोया. पता था मुझे यही उत्तर आएगा. प्रोन आर द हार्ट्स ऑफ हीरोज टू राथ एंड टू गॉड गिवन ब्लाइंडनेस. When from their will they are thrust and harried by fate and disaster. Fierceness then is the armor of strength against grief and its yieldings. So have the gods made man for their purpose, cunningly fashioned. कहते हैं भाग्य ने निर्धारित कर दिया है सब कुछ, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या उनके सामने खड़ा है. बस इतना कहता है. आगे कहता है, Once had defiance waked from my depths a fury far striding, flaming for justice and vengeance, nor had it satisfied rested, sunk to its lyre till the insulter died, torn or was kneeling for pardon. कहता है एक समय था जब मैं अपना मने, ही इज नाउ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ इन फार बैक टाइम, जब मैं जस्टिस के लिए जब खड़ा होता था तो जिसने इंसल्ट किया है वो जब तक घुटनों पर नहीं आ जाएगा या मृत्यु को नहीं चला जाएगा, मैं चैन नहीं लेता था, सेटिस्फाइड नहीं होता था. Fierce was my heart in my youth and exulted in triumph and slaughter. जब मैं यंग था तो मेरा हृदय बहुत कठोर था और स्लॉटर और जीत इसमें बहुत आनंद आता था. Now as I grow in my spirit, like to my kin the immortals, joy more I find in saving and cherishing than in the carnage. जैसे जैसे मैं देवत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपने स्पिरिट में बढ़ रहा हूँ, अब मुझे यही शक्ति बचाने में और चीजों को प्रेम करने में, उसमें ज्यादा आनंद आता है. लुक एट दी टचिंग मोमेंट. ग्रेटर इट सीम्स टू माई माइंड टू बी किंग ओवर मेन देन देयर स्लेयर, नोबलर टू बिल्ड एंड टू गवर्न देन व्हाट द एजेस हैव लेबर्ड, पुटिंग देयर गॉडहेड फोर्थ टू क्रिएट, or the high gods have fashioned that to destroy in our wrath of a moment. कहता है कि अब लगता है कि कोई चीज को बनाना, चाहे उसमें सेंचुरीज लगे, कहीं अधिक नोबल है, जबकि जो चीज बनी हुई है सेंचुरीज में बनी है उसको एक मोमेंट के क्रोध में विनाश कर. सो यू सी द इवोल्यूशन. Ripened more widely,
opens my heart to the valor of man and the beauty of women. पहले मैं ये सब चीज के प्रति अनभिज्ञ था. Works of the world and delight, the cup of my victory sweetens not with the joys of hate but the human pride of the triumph. कहता है अभी भी अगर मैं विक्ट्री चाहता हूं तो किसी घृणा के कारण नहीं, परंतु केवल ये कि मैंने सक्सेस, एक विजय प्राप्त किया है. Yet was the battle decreed for the means supreme of the mortal, placed in a world where all things strive from the worm to the titan. तो कहता है कि लेकिन यही भाग्य का निर्णय है कि एक कीड़े से लेकर असुर देवता तक विकास युद्ध के द्वारा ही होता है. ये एक लाइन को श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बहुत विस्तार से बताते हैं कि लोग चाहते हैं युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध, बैटल, ये जीवन के साथ जुड़ा है. तुम एक कदम आगे नहीं ले सकते हो बिना किसी कन्फ्लिक्ट को क्रॉस किए हुए, और उस कन्फ्लिक्ट में तुमको चुनाव करना पड़ता है. तो उस चुनाव में कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ खुश होते हैं. तो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ बैटल जो एक सूक्ष्म स्थल पे चलता है. तो ये भी वो कहता है कि अब डिक्रीड है ऐसा. सो दिस ही सेज, और फिर कहता है कि जाओ तुम और हाँ, नाउ वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग ही सेज. नाउ Achilles turns towards Troia and fast-flowing Xanthus. Now he leaps at the iron zone, the impregnable city. Two are the fates that stride with the hero, counting his exploits. जो जीवन में हीरोइक डीड्स के लिए बना है, उसके दो ही भाग्य होते हैं. Over all earthly things, the soul that is fearless is master. Only on death he can reckon not whether it comes in the midnight, treading the couch of kings in their pride or speeds in the spear's shaft. कहते दो ही भाग्य होते हैं एक हीरो के, या तो विजय या मृत्यु. हार नहीं बोलता है या तो मैं जीतूंगा. हीरो का तीसरा भाग्य होता ही नहीं. हार गया तो हीरो कहाँ है? या तो वो जीतेगा या मृत्यु को वरण करेगा. तो अब मैं बैलेंस करूंगा कि अब क्या चीज मुझे चूज करनी है, क्योंकि उसको चुनाव दिया गया है ना. But for whatever fate I accept from the ageless immortals, whether cold Hades dim or Indus waits for my coming. Hades पाताल, या तो मैं मृत्यु के बाद मृत्यु लोक में चला जाऊंगा या फिर इंदस तक इनको खदेड़ूंगा. उसने प्रॉमिस किया है ना. तो कहता है कि दो में से एक फेट चुन रहा हूं मैं, चाहे जो भी चुनूं. बट फॉर वट एवर फेट आई एक्सेप्ट फ्रॉम द एजलेस इमॉर्टल्स, देवताओं का दिया हुआ चुनाव करना है, जो भी मैं चुनूं. Whether cold Hades dim or Indus waits for my coming, pouring down vast to the sea with the noise of his numberless waters, I with Zeus am enough. अब ये टेल्थीबियस को किसके पास भेज रहा है? जो एगेमेम्नॉन और मेनेलॉस, ये लोग दो कैंप बना के बैठे थे ना. जब ब्राइसियस इसके पास आ गया तो एगेमेम्नॉन अब रूठा हुआ है. तो ये उसके पास टेल्थीबियस को कहता है, बोलो कि मेरे पास अब ये दो ऑप्शन है, और हीरोज के पास दो ही चीज होते हैं, या तो विजय होना या मृत्यु. तो उनको जाके कह दो कि चाहे जो भी मैं चुनूं, मैं और सीयूस जैसे इंद्र या विष्णु, ये काफी है. तुम जाकर के उन लोगों को इतना बता दो मैंने तुम लोगों का जरूरत नहीं है मुझे. योर मॉर्टल एड आई डिजायर नॉट. देवता मेरे साथ हैं, तुम्हारे मॉर्टल एड की जरूरत नहीं है. रशिंग टू ट्रॉय लाइक द ईगल ऑफ सीयूस व्हेन ही फ्लाइज टुवर्ड्स द थंडर्स, winged with might, the bird of the spaces, upbowing his pinions, nor shall my spirit look back for the surge of your done-on fighters. मैं एक बार बढ़ गया तो पीछे नहीं देखूंगा तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. ईगल की तरह, जिसको साक्षात विष्णु ने भेजा हो, गरुड़ की तरह मैं जाकर के विनाश करूंगा उसकी सेना का. Neither the transient swell of the cry Asian behind me seek, nor the far spreading voice of Atreides guiding his legion. सब वहाँ के वॉरियर्स का नाम दे रहा है कि ना उनके बैटल को देखूंगा, ना उनके लोगों की ओर देखूंगा. Seek nor the far spreading voice of Atreides guiding his legions. Need has he none.
ही माने एक्चुअली स्वयं के बारे में कह रहा है टेल्थेबियस को बताने को. नीड हैज ही नन फॉर ए लीडर हु हिमसेल्फ इज द सोल ऑफ हिज एक्शन. जो मेरी आत्मा कहती मैं वो करता हूं, मुझे किसी के लीडिंग की जरूरत नहीं है. Zeus and his fate are his spear, and his spear are enough for the Thaian Achilles. Zeus और मेरा भाला, ये बस दो चीज चाहिए. Rest, O varied hosts, my arm shall win for you Troya. Quelled when the stern eons break and Penthesilea lies like a flower in the dust at my feet. तो तुम लोग आराम करो, थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए अकेला मेरा आर्म ट्रॉय को जीत करके तुम्हारे चरणों में डाल देगा, और तब जब पेंथेसिलिया एक फूल की तरह मेरे चरणों में गिरी होगी. माने व्हाट ए पावरफुल एक्सप्रेशन. लास्ट में एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग कहता है, क्योंकि इसके अंदर वो सब आ गया है, ये फीलिंग की जो चीज बनी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. तो बड़ा एक टचिंग चीज कहता है. बट वेन माई आर्म एंड माई फेट हैव वैंक्विश देयर गॉड्स एंड अपोलो ब्रिलियंट विद ब्लड when we stand amid Ilion's marble splendors. जब सब हार गए होंगे और रक्ताब जमीन के बीच में हम खड़े होंगे, क्योंकि इलियन बहुत सुंदर भव्य नगरी थी. Then let none seat deaf flame on the glory of Phrygia's marbles, or with his barbarous rapine shatter the chambers of sweetness, slaying the work of the gods and the beauty the ages have lived for. तुम लोग आओगे क्योंकि मैं तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन देखना कि कोई भी किसी स्त्री का अपमान ना हो. लुक व्हाट एक्चुअली इज सेइंग. और किसी भी घर, कोई भी मार्बल का मॉन्यूमेंट, उसको डिस्ट्रक्शन ना हो. कहता है ये दो चीज तुम लोगों को मैं वार्न करता हूं. मैंने लिटरली सेइंग, नहीं तो तुम लोग भी समाप्त हो गए. फॉर ही शैल मोन इन द नाइट रिमोट फ्रॉम द अर्थ एंड हर ग्रीननेस, स्पर्ड लाइक ए स्टीड टू इट्स गोल बाय माई स्पीयर डग डीप इन हिज बूजम. Fast he shall fleet to the waters of wailing, the pleasureless pastures. Touch not the city Apollo built, where Poseidon has labored. तो उनको भी वार्न कर देता है, जीत के ये शहर तुमको सौंप दूंगा, कोई नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, और कुछ भी तुम टच नहीं करोगे. जो स्प्लेंडर है वहाँ का, अगर किसी ने किया तो मेरा स्पीयर उसके बुजम में डीप जाके उसको बहुत दूर भेज देगा. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस बुक. वो जाके वहाँ बोल देता है. वी हैव 5 minutes, सो आई विल जस्ट रीड समथिंग. अब ये थी बुक ऑफ द चीफ्टेन्स. सारे अब ये टेल्थेबियस जाता है और जितने भी ग्रीक आए हैं चीफ्टेन्स, अगेमेम्नॉन, मेनेलॉस, इन सबको जाकर के मैसेज सुनाता है. तो सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं. कोई क्रोधित होता है, कोई कहता है एक्चुअली अपने आप को समझता क्या है, वो सोचता है उससे ज़्यादा कोई बलवान नहीं है, ठीक है बहुत माइटी है, लेकिन हम लोग क्यों सुने उसका. ये सब करके वो लोग कहते हैं ठीक है जाने दो, मरने दो. ये भी कहते हैं कि वो एक बार प्रायम से लड़ेगा युद्ध तो उसको पता चलेगा. लास्ट में इसमें केवल एक व्यक्ति जो जिस पर पूरा एक किताब लिखा है होमर ने, ओडिशियस, वो उसको दिखाया बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, वॉरियर भी है, बहुत बड़ा और सुलझा हुआ व्यक्तित्व है. तो वो कहता है कि देखो तुम लोग मूर्खता वाला बात नहीं करो, अभी जो गोल है वो ट्रॉय है. एचलिस हमारा शत्रु नहीं है. एचलिस जो कर रहा है हम भी वही करना चाहते हैं. लेट अस कम टुगेदर एंड विन ओवर ट्रॉय. तो वो लास्ट में इनको कहता है कि ये समय वो सब एक दूसरे का फॉल्ट याद करने का नहीं है, चाहे जो भी हो. सबसे इसमें कोई दो राय नहीं कि एचलिस ही हम लोगों को ये युद्ध जिता सकता है और एचलिस के बिना हम नहीं जीत सकते हैं. तो लेट अस कम टुगेदर एंड बी विद एचलिस. इसकी बस 2-4 लाइन. बहुत सुंदर स्पीच है ये. ऑफ्ट विद ए नेम आर मिसलेड द पैशनेट हार्ट्स ऑफ द नोबल, चेजिंग हाईली सम इमेज ऑफ गुड दे ट्रैम्पल इट्स सब्सटेंस. ऐसे लोग हैं संसार में. अब वो सबको कह रहा है कि तुम लोग कह रहे हो कि एचलिस ने ऐसा बोला है वैसा बोला है तो तुम उसके साथ नहीं लड़ोगे. तो कह रहा है ओडिसियस की जो है ना बहुत वाइज माना गया है. तो ओडिसियस कहता है कि बहुत बार मनुष्य गुड को चेज करता है लेकिन वो ईविल क्रिएट करता है. बड़ी सुंदर बात कह रहा है. ईविल इज वर्कड नॉट जस्टिस व्हेन इनटू द मोल्ड ऑफ आवर थिंकिंग्स गॉड वी वुड फोर्स एंड एनचेन टू द थ्रॉब ऑफ आवर हार्ट्स द इमॉर्टल्स. कहते हैं ये एचलिस का दोष नहीं है, उसको इमॉर्टल्स ने चुना है इस काम के लिए. तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि प्राइड आएगा, उसके अंदर स्वाभाविक है कि
एक ग्लोरी की फीलिंग रहेगी, बिकॉज इमॉर्टल्स ने चुना है. अब तुम अगर मॉर्टल मेजर से देखोगे तो कहोगे एचलिस क्या ये हीरो है, किसी को भी मारने मरने का बात बोल देता है, किसी बड़े का आदर नहीं करता है, ये कैसा व्यक्ति है. कहते लेकिन तुमको ये मानना चाहिए कि उसको देवताओं ने चुना है इस काम के लिए. जस्टिस एंड वर्च्यू हर सिस्टर, फॉर वेयर इज जस्टिस मिड क्रीचर्स परफेक्टली. Even the gods are betrayed by our clay to a semblance. Evil, not good he sows, who lifted high over his fellows, dreams by his light or his force to compel his deity earthborn. Evil, though his wisdom exceeded the gathered light of the millions. Evil, though his single fate were vaster than Troy and Achaea. Less is our gain from gods upon earth than from men in our image. Far from our human reach that is vowed to impossible strivings. Better the stumbling leader of men than inimitable paces. If he be Peleus' son and is named the Thyian Achilles, worse is the vain, lo, the Ilian battlefield red with his errors. तो कहता है ये सब सही है तुम्हारा बात कि इस व्यक्ति को मॉर्टल आदमी फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका एक एक कदम तो जायंट स्टेप्स है. ये सब सही है, लेकिन लास्ट में वो कहता है Zeus is awake in this man who is dreadful and world saying Peusa gave in an hour of potentious birth to the single Achilles. Taken today are Ilion's towers, a dead man is Priam. कहता है लेकिन अब भाग्य की विडंबना ये है कि आज इस आदमी के अंदर भगवान जागे हुए हैं. तुम ईविल कह रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर आज भगवान जागे हुए हैं. और आज ये मान के रख लो कि इलियन गिरेगा और प्रायम मरने वाला है. प्रायम जो राजा है. क्रॉस नॉट द हीरोज विल इन इज आवर. आज उसका दिन है. हाँ, उसको तुम आज क्रॉस मत करो. डोंट ट्राई टू डू इट, क्योंकि तुम सब सही बोल रहे हो. ये ठीक है कि उसका फॉलो नहीं कर सकते, वो बहुत अहंकारी है, बहुत प्राउड है, ये सब सही है, लेकिन तुम ये सोचो कि आज गॉड का विल क्या है. आज के तारीख में गॉड का विल है एचलिस को हीरो बनना है और एचलिस के बल पर ट्रॉय को गिरना है. तो जस्ट फॉलो गॉड्स विल. ही इज एक्चुअली टेलिंग ए वेरी प्रोफाउंड ट्रूथ कि तुम अगर यहाँ पर गुड और जस्टिस और ये सब बात करोगे तो जस्टिस अर्थ पर नहीं मिलता है. आज का तारीख में दिस इज द ट्रूथ. क्रॉस नॉट द मैन whom the gods have chosen to work out their purpose. Then when he rises, his hour is his, though thine be all morrows. आज उसका दिन है, कल तुम्हारा दिन होगा. Oh, not today, not now, remember the faults of the hero. 100 अवगुण है उसके अंदर, आज मत याद करो, आज उसका दिन है. Give him his due. Follow him rather bravely and blindly as children their leader. Guide your fate through the war surge loud in the wake of his exploits. Rise, O ye king of the Greeks, leave debate for the voices of battle. ये समय आर्ग्यूमेंट का नहीं है. Peal forth the war shout, pour forth the spear sleet, surge towards Troya. Ilion falls today, we shall turn in our ships to our children. तो अब ये जब ओडिसियस कहता है लास्ट में कि तुम सब ठीक कह रहे हो, बहुत बेकार आदमी है, सब कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंड कि टुडे इज हिज डे एंड जस्ट गो विद हिम. सो सब लोग उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, एंड वी कैन स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम वी कैन रीड द बुक ऑफ द वुमेन. एक पूरा बुक श्री अरविंद ने डेडिकेट किया है. बुक ऑफ द वुमेन केवल ब्राइसियस जो स्लेव गर्ल है एचलिस के यहाँ, उसका एक छोटा सा वार्तालाप है एचलिस के साथ. उस पर श्री अरविंद ने पूरा एक बुक लिखा है. बुक माने 10 पेज का. हाउ ग्रेट इंपॉर्टेंस ही इज गिवन टू दैट. हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट दैट इज द बुक ऑफ द वुमेन. नेक्स्ट टाइम